दुर्रे अदन घर वापस जा रही होती है। तबरेज उसे रोक लेता है और कहता है कि जो कुछ हुआ है उसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। वो उसे कुछ रकम देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। उर्फी परेशान बैठा दुर्रे अदन के बारे में सोच रहा होता है। शफक आती है और उस पर नाराज होती है कि ये तुम हर वक्त दुर्रे अदन के बारे में क्यों सोचते रहते हो। वो कहता है कि अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम खाने के लिए क्या पसंद करोगी, मैं आज खुद तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। वो खुश हो जाती है। सुम्बुल का बाप परेशान बैठा दुर्रे अदन के बारे में सोच रहा होता है। तबरेज आता है तो वो उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है। वो कहता है कि वो दुर्रे अदन है, मेरे मरहूम चचा की बेटी। वो कहता है कि लगता है उसके साथ किसी बहुत बड़े पहुंचे हुए की दुआएं हैं। सुम्बुल के बाप को दुर्रे अदन की बातें याद आती हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है। उधर दुर्रे अदन घर में मौजूद बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो दीवार पर लगी बच्चे की तस्वीर को देखती है और यादों में खो जाती है। इतने में उर्फी अंदर आता है और उससे गम का इजहार करता है और उससे तसल्ली देकर चला जाता है। वो गम से निढाल होकर फर्श पर बैठ जाती है। दुर्रे अदन के चचा का घर होता है। उसका चचा और चची परेशान बैठे होते हैं। उनका बेटा तनवीर सामने बैठा होता है। वो कहता है कि मैं दुर्रे अदन से एक बार मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ हाथ जोड़ लेती है। वो कहता है कि मैं अब बदल गया हूँ, मैं दुर्रे अदन से माफी मांगना चाहता हूँ। उर्फी बावर्ची खाने में आता है और दुर्रे अदन को कहता है कि तुम आराम करो, ये काम ना करो। वो कहती है कि जूही के मेहमान आने वाले हैं। वो कहता है कि जूही के मेहमान आ रहे हैं तो वो खुद काम करेगी। जूही आती है और आते ही दुर्रे अदन पर इल्जाम लगा देती है। उर्फी उसको थप्पड़ दे मारता है। वो चीखती चिल्लाती माँ को बताती है। माँ उसको कमरे में ले जाती है और समझाती बुझाती है। जूही का खाविंद कलीम उसके माँ बाप के पास बैठा होता है। कहता है कि जूही तो यहाँ आकर घर को भूल ही गई है। वो उसे कहते हैं कि तुमने ही तो उसे यहाँ भेजा है। जूही का अब्बा पूछता है कि सुना है तुमने कारोबार का इरादा कर लिया है। वो कहता है कि हाँ ठीक सुना है। अब्बा कहता है कि इरादा तुमने किया है और दौड़ें जूही की लगवा दी हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और आकर तफसील से बात करूंगा। तबरेज परेशानी के आलम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। सुम्बुल आती है और उसे कहती है कि आओ कहीं बाहर चलें। वो इनकार कर देता है। वो उस पर बरस पड़ती है और कहती है कि तुमने आजकल मुझे इग्नोर कर रखा है और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो उसका लैपटॉप गुस्से से बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। सुम्बुल का बाप परेशानी के आलम में सर झुकाए बैठा होता है। सुम्बुल आती है और कहती है कि तबरेज अभी तक उस लड़की के चक्कर में है। वो कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई है।